गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 6 गणित में आज मैं आपके सामने 5वां वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम सभी लोग इस क्लास में भिन्नों के बारे में सीखेंगे। भिन्नों का मतलब क्या है? भिन्नों के बारे में क्या इसका कह सकते हैं जोड़, घटाव, गुणा और भाग। इनके चारों पार्ट्स हम आज इस वीडियो में देखेंगे। बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। अभी तक हम भिन्नों के जोड़, घटाव, गुणा, भाग को याद करते थे, बट मैं आपके सामने एक आज तरीका रख रहा हूँ। हो सकता है कि ये आपको समझने में बहुत आसानी प्रदान करे। देखिए, सबसे पहले हम पहचानते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न का मतलब होता है अलग। भिन्न का मतलब क्या होता है? अलग। जैसे कहते हैं नहीं, यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं रखी हैं, तो हमारे द्वारा एक वर्ड आया अलग, तो यहाँ ट्रिक याद कर लेंगे। भिन्न का मतलब होता है अलग, और अलग का पहला वर्ड यहाँ से देखेंगे और आ फॉर अंश, मतलब कि भिन्न में जो पहले ऊपर संख्या लिखी जाएगी उसको अंश कहते हैं, बाकी नीचे वाले को हर कहते हैं। तो ये हम लर्न कर लेंगे कि यहाँ पे जो है भिन्न वो क्या होती है, अंश और हर के रूप में लिखी जा सकती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3/5, तो ये क्या है? 3/5 एक भिन्न संख्या है, जिसमें से यदि टीचर पूछता है कि अंश कितना है तो आप लिखेंगे 3 और हर कितना है आप लिखेंगे 5। कहने का मतलब हम इसको याद नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि अंश जो होता है वो ऊपर क्यों होता है? क्योंकि अंश किसी का क्या होता है? नाम होता है। और हर क्या होता है? हर किसी का नाम नहीं होता है। अंश तो नाम होता है, तो नाम हमेशा ऊपर होता है। लेकिन हर कैसे हम याद रखेंगे? तो हर को हम याद कर लेंगे, एक कॉन्सेप्ट, एक ट्रिक बना लेते हैं। हर को कह लेंगे हल, और हल हमेशा कहाँ चलता है? नीचे चलता है, इसलिए हर हमेशा कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। तो यदि किसी भी भिन्न में आपसे पूछा जाता है कि अंश कहाँ होता है, तो अंश हमेशा ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि किसी का नाम है, नाम हमेशा ऊपर होता है। और हल कह लेते हैं ट्रिक के रूप में, हल नीचे चलता है, इसलिए उसको हमेशा नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे अच्छी ट्रिक बन के आती है कि भिन्न में अंश और हर को पहचानना। ये मैं मैथ जो है कक्षा 6 के लेवल का पढ़ा रहा हूँ, बहुत बड़ी मैथ नहीं है। आपको यूट्यूब पर क्या होते हैं, काफ़ी वीडियोज मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स वहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं यदि सभी लोग, जिन बच्चों की बौद्धिक स्तर अच्छे हैं उन्हीं को पढ़ा देंगे, तो जो हमारी प्रॉब्लम क्रिएटिंग लड़के हैं, प्रॉब्लम क्रिएटिंग का मतलब क्या होता है कि जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है, काफ़ी बार शिक्षक ने बताया, समझाया, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं समझ पाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए जो वर्चुअल क्लास चलाई जा रही है उसमें उनकी सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरा मानना है कि यदि इस क्लास को वो देख लेंगे तो वो क्या होगा, हमेशा के लिए भिन्न को याद कर लेंगे। भिन्न वो दूर ही से देख करके बता देंगे कि भैया जो 3 है वो अंश है और 5 जो है वो हर है। क्यों? क्योंकि अब उनको याद हो गया है कि नाम हमेशा ऊपर होता है, हल हमेशा नीचे चलता है। एक ट्रिक बना दी गई, तो इस नाते वो बच्चा डिफाइन कर ले जाएगा। आज हमारे स्कूलों में क्या होता है, परीक्षाएं ली जाती है, बच्चे से पूछा जाता है, छोटा सा क्वेश्चन दिया जाता है, फिर भी वो उसको सॉल्व नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, याद किया। अंश जानता तो है कि भिन्न में अंश होते हैं, लेकिन उसको ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब उसको इस ट्रिक के माध्यम से हमेशा याद रहेगा कि अंश जो है ऊपर रहेगा और हर हमेशा नीचे रहेगा। ये तो बात हो गई अंश और हर की। हमारा जो टॉपिक है, यहाँ पे हमने आंसर को पहचान लिया। शिक्षक देता है, क्या देता है कि यदि दे दिया क्वेश्चन में कि 2/5 और 3/4 को आप क्या करिए, जोड़िए। तो सबसे पहले यहाँ पे जोड़ महत्वपूर्ण है, और उस जोड़ में क्या देखते हैं कि इसके 2 तरीके, एक तो एलसीएम है, लासा लेकर के
लेकिन हम यहाँ पे आज की वीडियो में लासा वाला मेथड नहीं बताएंगे। आपको एक ट्रिक मेथड बता दिया जाता है कि यदि ये इस तरीके से दिखता है तो बच्चा कापी में इसको नोट करे और सिंपली ये हर से ऊपर नीचे इसमें गुणा कर दे और इसके हर से इसको ऊपर नीचे गुणा कर दे। तो गुणा करते समय 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 प्लस 5 तेई 15 और 5 चौको 20। तो हमको ये पता है कि जब हर समान होते हैं तो अंश अंश जुड़ जाते हैं, ऊपर जो संख्याएं लिखी होती हैं वो जुड़ जाती हैं, और जो हर होता है चूँकि समान है तो उनमें से किसी एक को ही दे दो। अब क्या हो गया 15 और 8 कितना होता है 23/20। तो ये इसका क्या हो गया जोड़ आ गया। बहुत सिंपल सा है, ट्रिक देख लीजिए। यदि किसी भी भिन्न को आपको जोड़ना है, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, आप डायरेक्टली इसके हर से इसको ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, इसके हर से इसको ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं भिन्न को जोड़ सकते हैं। आपको लघुत्तम समापवर्तक पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। ऐसे ही यदि मान लीजिए हमारे पास यही संख्या लेकर के, मैं समझा दे रहा हूँ, यदि माइनस होता तो हम क्या कर देते, यहाँ पे अपना बीच में ये माइनस लगा दे रहे हैं और यहाँ पर भी माइनस लगा देते हैं, और ये देखिए आपका हो गया 8/15, ये माइनस में हो गया। इसका आंसर माइनस में आएगा। भिन्न का आंसर माइनस में आता है या प्लस में आता है ये मायने नहीं रखता है, बस आपका यहाँ पे प्रोसेस देखना है, सेम प्रोसेस है। तो 15 में से 8 को घटाएंगे, बाकी बच जाएगा यहाँ पे 7। और ये देखिए बड़ी संख्या हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, एक प्लस है एक माइनस है, तो यदि एक प्लस होता है एक माइनस होता है और बड़ी संख्या प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगेगा, यदि बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। तो 15 क्या है माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो ये -7/20 इसके घटाव में आंसर आता है। अब यदि हम आगे बढ़ते हैं गुणा में, तो भिन्नों की गुणा भी बहुत ही ईजी है, लेकिन वहाँ पे ये रूल हम नहीं लगाएंगे। ये रूल सिर्फ जोड़ और घटाव में लगता है, भिन्नों के गुणा में ये रूल नहीं लगता। गुणा में क्या करते हैं कि हम केवल अंश और अंश का गुणा कर लेते हैं, हर और हर का गुणा कर लेते हैं। कहने का मतलब 3 दूनी 6 और 5 चौको 20, ये आपका एक आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे ये देखते हैं कि क्या ये दोनों संख्याएं कट रही हैं, तो इसको काटने का प्रयास करते हैं। पहले देखिए 2 से काटते हैं, तो 2 तियाँ 6, 2 धामा 20। इसके बाद देखिए 3/10 आ गया। अब ये संख्या नहीं कटेगी, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ये आपका आंसर हो गया। अब यदि यहाँ पे क्या होता है कि ये भाग दिया हो, तब क्या करते हैं, देखिए जैसे इनकी वही संख्या से हम भाग को समझेंगे, तो भाग में क्या करते हैं इसको गुणा में बदल लेते हैं, तो ये ताकि हमारे लिए ये प्रक्रिया आसान हो जाए, और भाग को गुणा में बदलने पर ये संख्या क्या होती है पलट जाती है। और ये आपका हो गया 4 दूनी 8 और 5 से 15। ये देखिए आपका आंसर आ गया। यहाँ चेक कर लेते हैं कि क्या ये संख्याएं एक दूसरे से काट रही हैं। 2 से चेक करते हैं तो 2 चक्कू 8, लेकिन 2 में 15 नहीं आता। सबसे पहले किसी भी भिन्न को ऊपर नीचे काटने में 2 से स्टार्ट करिए, और यदि कुछ बच्चे ऐसा गलती करते हैं, क्या करते हैं 2 चक्कू 8 काट लिए, 3 5 15 काट लिए। ऐसा नहीं, एक ही सेम संख्या से दोनों चीज़ें यदि कट रही होंगी तो हम काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। तो ये आपने क्या सीखा, भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। समृद्ध तौर पे यहाँ पे हम यदि एक बार फिर से समझें, जो जोड़ और घटाव में नियम सेम है, गुणा और भाग एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ पे हम इस भिन्नों को कर सकते हैं। जैसे एक बार फिर से हम यहाँ पे देखना चाहें, 1/3 और 1/5 को यदि हमको जोड़ना है तो क्या करते हैं, यहाँ 5 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, यहाँ इसके हर से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, और ये आपका आ गया 5 और नीचे 15 + 3/15। तो ये आपका हो गया 15 नीचे हर में आ जाएगा और 5 और 3 8 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। सेम यदि हम घटाते हैं तो क्या होता है, 1/3 - 1/5, इधर 5 से गुणा कराएंगे
ऊपर नीचे, इधर 3 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे और ये हो गया 5, 5 से 15 और माइनस 3 एकम 3, 3 पचे 15 और ये देखिए 5 में नीचे तो वो सेम रहेगा क्योंकि हर समान है और ये 5 में से 3 गई तो 2 होगा। ये कब रूल करते हैं? जब आपका हर समान नहीं होता है तब। अभी मान लीजिए कि कोई जोड़ ऐसा आता है कि 1/3 धन 2/3 लिखा हुआ है तो आप इस नियम को नहीं लगाएंगे, तब तो आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे हर समान है तो आप इस चीज़ को डायरेक्ट जोड़ देंगे। ठीक, यदि हर समान है और घटाव आ गया तो आप क्या कर सकते हैं? इसको डायरेक्ट घटा सकते हैं। जैसे 2 में से 1 जाएगा तो -1 बच जाएगा। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ हम ये देख लेंगे कि क्या गुणा में भी कुछ ऐसा है? नहीं, 1/2 और गुणे 1/2 यदि सेम आया तो कुछ बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि इसको डायरेक्ट 2 लिख लें और ऊपर कुछ करें, ऐसा नहीं। इसका वही रूल एक ही है, ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। तो 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4, ये आपका आ गया। अब यदि हम इसी को भाग के रूप में देखते हैं, 1/2 भागे 3/4, तो अभी मैंने बताया था कि भाग को हमेशा गुणा में बना लिया जाता है और ये पलट जाएगा तो 4 एकम 4 और 3 दूनी 6। देखिए यहाँ पे ये कट रहा था 2 से दोनों, तो 2 दूनी 4, 2 3 6 और ये आपका आ गया 2/3। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ये था। ये एक बच्चा है हमारे संपर्क में, वो कह रहा था कि सर मुझे भिन्न का जोड़ घटाओ गुणा भाग, उसका नाम मोहम्मद कैफ है, कैफ खान। तो वो बोल रहा था कि हमारा जो है भिन्नों को जोड़ घटाओ गुणा भाग कई बार करते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, तो मैंने उसके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया है। ठीक है, उस बच्चे ने एक नया प्रयास किया और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उसने क्वेश्चन भेजा और मैंने उसको यहाँ पे उसका समाधान किया। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण हम लोग D2H प्रणाली पर काम कर रहे हैं। D2H प्रणाली के अंतर्गत इसमें क्या होता है कि बच्चा स्कूल नहीं आ सकता, लेकिन हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो उसके घर डायरेक्ट टू होम के माध्यम से जा सकती है। अब इसका जो सेकंड पार्ट था, उस बच्चे ने एक शुरुआत की अच्छी, कैफ नाम है उस बच्चे का। तो ये क्या है, उसने क्या किया कि P2S प्रणाली जो मैंने बताई थी उसकी अच्छी शुरुआत किया उसने, और उसने एक प्रॉब्लम भेजा और मैंने उसका सलूशन किया। तो प्रॉब्लम टू सलूशन प्रणाली को उसने आगे बढ़ाया। मैं और भी बच्चों से जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उन बच्चों से भी कहना चाहता हूँ कि अब वो भी 88 74 436 285 व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रॉब्लम भेजें और मैं प्रयास करूँगा कि उनकी समस्या का समाधान वर्चुअल क्लासेज की जो टाइम टेबल अनुसार जो भी क्लासेज चलाई जाती हैं उसमें क्लास वार उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। कक्षा 1 से 12 तक के सभी बच्चे अपने विषयों में जो भी उनको समस्याएं आती हैं वो P2S प्रणाली के अंतर्गत प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ें और फीडबैक दें ताकि हम अपनी वर्चुअल क्लास को और इम्प्रूव कर सकें। धन्यवाद।